सेनेटर साहब आपकी जानिब आ जाती हूँ, बट साहब मुझे ये बताइएगा, जब नून लीग को हमने खुद देखा, उन पर मुकदमात चल रहे थे, कई बार उनके गिले शिकवे रहे, आज पीटीआई उस दौर से गुजर रही है। चंद लोग कहते हैं कि जी ये सियासी तनाव कब तक रहेगा, कुछ ऐसे सियासी केसेस का भी नाम ले रहे हैं, खुद पीटीआई भी यही बात कर रही है कि जी ये तो सियासी केसेस हैं, इनको ख़त्म होना चाहिए, इसकी कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, एविडेंसेस मौजूद नहीं है। जो अफगानी पकड़े गए 9 मई में, ये सियासी केस है। ये जो अफगानी पकड़े गए, जो अब अफगानी पकड़े गए, जो उससे पहले अफगानी पकड़े गए थे, सियासी केस है। ये बाकायदा हमले करा रहे हैं गैर मुल्कियों के साथ। ठीक है शैला साहब, आपका पॉइंट आ गया मेरे पास। भट्ट साहब आपकी जाने मुझे आना है। अब मेरा सवाल भी आपके सामने है, शैला साहिबा भी कह चुकी है जो उन्हें कहना था, बट आई हैव अ पॉइंट कि पॉलिटिकली हम कब एक साथ आएंगे? क्या जो दावे किए जा रहे हैं कि जी सियासी केसेस हैं और सियासी तौर पर फंसाया जा रहा है, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए इन मसाइल के लिए, केसेस से बाहर आने दिया जाए पीटीआई को, खुद नून लीग इसका सामना कर चुकी है इतने केसेस का, व्हाट्स योर पॉइंट? देखें, और वैस साहब ये जो बातें कर रहे हैं, इनको अपने वो कहते हैं ना कि ये थोड़ा सोचना चाहिए कि जब इमरान खान इस मुल्क पे मुसल्लत हुआ था 2018 में आरटीएस बंद करके, तो उस वक्त चीफ जस्टिस था साकिब निसार, वो क्या फैसले करता था? उसने मियां नवाज शरीफ को एक इसलिए सजा दे दी कि आपने अपने पनामा चलाया, कुछ नहीं मिला, तो कहा जी आपने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली जो बनती थी, उसमें उन्होंने उनको फॉरएवर के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। बाकी हमारे जो लोग होते थे जितने भी आए, वो जब जेलों में जाते थे तो 6-6 महीने उनकी दरखास्त भी नहीं सुनी जाती थी। नहीं, ऐसे गिले तो पीटीआई भी करती है, उनको फैसिलिटीज नहीं दी जाती, वो कहते हैं जेलों में मुलाकात नहीं करने दी जाती, बच्चों से बात नहीं कराई जाती, जमानत बड़ी देर से हुई है। बुशरा बीबी रो पड़ी थी, बुशरा बीबी रो पड़ी थी, उन्होंने ये कहा कि उनको तंग किया जा रहा है। तो इस तरह के गिले तो पीटीआई भी करती रही है ना, आप खुद भी करते रहे। देखिए, इमरान खान जब जाता था तो चीफ जस्टिस कहता था गुड टू सी यू, और इनके बारे में there is nothing wrong with that. If somebody tells me good to see you, what's wrong with that? देखिए ना, मुझे बताएं, इमरान खान के बारे में तो जब वो जजेस साहब कहते थे आपने जो सोचा उसकी भी जमानत ले ली हमने, तो इमरान खान को अब वो चीज चाहिए। लेकिन आप मुझे बताएं, जब इसको मुसल्लत किया गया, वज़ीर आज़म बना, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे उस वक्त शहबाज साहब जो थे अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने कहा कि इमरान साहब हम आपके साथ बैठते हैं, तो हम आपके साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे बात करते हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए बात करते हैं। तो उसने कहा था आप हमसे एनआरओ मांग रहे हैं, तो बात ये है, उसका रवैया वही है, अभी भी वो एनआरओ मांग रहा है। हाँ, लेकिन वो डायलॉग की बात नहीं कर रहे ना, वो कह रहे हैं उसके साथ हम डायलॉग नहीं करेंगे। नहीं, देखे ना, अगर ये इस तरह चढ़ाई करके आएंगे और अपने साथ लोग लाएंगे, गैर मुल्की लाएंगे, वफाक पे हमले करेंगे और ये बताएंगे कि हम 9 मई भी हमने किया था, अब 9 मई 2 भी हमने किया है, तो हमसे इनसे क्या बात करेंगे? अब अवैस साहब को ये ख्याल करना चाहिए कि ये वो बताएं कि क्या इमरान खान ने अपने दौर में जो कुछ किया, ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, ये हमने नहीं बनाया, वो मलक रियाज था लंदन में, उसके पैसे जब पकड़े गए तो लंदन हुकूमत ने, वो उनका कानून है कि जो जिस मुल्क का शहरी होता है, अगर उसकी मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी जाए, वो पैसा उस मुल्क को जाता है। पाकिस्तान में उसके पैसे आए तो इमरान खान वज़ीर आज़म साहब, उसने काबीना में खत लहराया, उसने कहा यार ये पैसे जो है मैं मलिक रियाज के जुर्माने में जमा करा रहा हूं। आई थिंक नासिर भट्ट साहब, वी नो दैट हिस्ट्री, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगी, मैं चाह रही हूँ कि शायद इसकी कोई कंक्लूजन हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।